रोज़ाना रात को जब मैं अपनी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता तो वो कहती मैं बीमार हूँ। 1 साल तक वो ऐसी ही करती रही। मैं उसकी इन हरकतों से परेशान हो चुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे बदला लेता हूँ। फिर रात को मैंने उसके साथ शादी की पहली रात जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में जाने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया और कहने लगे, देख, आज की रात अपनी पत्नी को काबू में करके रखना, नहीं तो वो ज़िंदगी भर तुझे दबा कर रखेगी। मेरा दोस्त रौनक मजाकिया अंदाज में मुझसे यह सब कह रहा था। तभी दूसरे ने कहा, अरे इससे यह सब कहाँ होगा, ये तो ज़िंदगी भर उसका गुलाम बनकर रहेगा। मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़े। बड़ी मुश्किल से अपने दोस्तों से पीछा छुड़ाते हुए मैं बेताबी से कमरे में दाखिल हुआ था, पर कमरे के अंदर मंजर ने तो मुझे हैरान कर रख दिया। मेरी नई नवेली दुल्हन शालिनी सर तक चादर ताने सो रही थी। शादी का जोड़ा सोफे पर पड़ा था। उसके सारे जेवरात भी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरे थे। मेरे तो सारे जज्बात ही ठंडे पड़ गए थे। मैंने घड़ी की तरफ नज़र डाली तो रात के 11 बज रहे थे। इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और शादी के माहौल में तो इतने वक्त हो ही जाता है। तो क्या नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर तक अपने पति का इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो पिछले 1 महीने से एक एक दिन गिन रहा था और हर रात बेकरारी से बिस्तर पर करवटें बदलता था। मुझे तो शादी की रात का बेसब्री से इंतज़ार था कि आज की रात शालिनी मेरे साथ होती और हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरी बातें करते और अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरा करते। लेकिन शायद मेरे और शालिनी के जज्बात अलग अलग थे। वो मेरी तरफ मेरे लिए बेकरार नहीं थी, इसलिए वो मेरे आने से पहले अपने कपड़े भी बदल ली थी। जिस रात का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था वो रात तो आ गई थी, लेकिन बाकी सारे ख्वाब अधूरे रह गए थे। मैं मरे मरे कदमों से शालिनी के करीब आया तो उसके चेहरे से चादर हटाई तो वो गुस्से से कहने लगी, क्या मुसीबत है, सोने क्यों नहीं देते? उसकी आंखें बंद थीं और वह दोबारा नींद में आगोश में चली गई। उसका चेहरा किसी गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ था। उसे देखते ही उसकी मासूमियत से मुझे प्यार आने लगा। मैं खुद को तसल्ली देते हुए सोचने लगा कि अब तो शालिनी मेरी है और ज़िंदगी की हर रात मुझे उसके साथ ही गुजारनी है। क्या हुआ जो आज की रात वो सो गई? यकीनन वो बहुत थकी होगी। लड़कियों को तो शादी में बहुत सारे काम होते हैं। मैंने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली तो लंबी घनों पलकों ने उसके चेहरे की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिया था। मैंने फ़ौरन नज़रें चुरा ली कि कहीं मेरी ही नज़र में मेरी पत्नी को नज़र न लग जाए। मैं कपड़े बदलकर बिस्तर पर सोने को आया। एक दफ़ा फिर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने सोती हुई शालिनी को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी इस हरकत से उसकी आँख खुल गई और वो ऐसे करंट खाते हुए पीछे हटी कि जैसे मैं कोई डरावनी चीज़ हूँ। उसकी आंखों में खौफ की परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। पहले तो मुझे लगा कि शायद वो गहरी नींद से जागी है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे डरी हुई है। मैंने प्यार से उससे कहा कि मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तुम सुकून से मेरे पास बैठ जाओ। मैंने तो तुम्हें मुंह दिखाई भी नहीं दी। साइड टेबल पर रखे अंगूठी को शालिनी के हाथों में पहनाना चाहा तो उसने मेरे हाथों को झटक दिया। शालिनी का रवैया मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे कहने लगी, मुझे छूने की कोशिश मत करो। आप मुझे छूते हो तो मुझे घिन आती है और मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मैं उसका पति था, कोई गैर नहीं। मेरा उसके ऊपर पूरा हक था, लेकिन आज की रात तो मैं उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता। न जाने मेरे बारे में क्या सोचती। इसलिए मैंने उससे कहा कि वह परेशान ना हो और सुकून से सो जाए। मैं उसे कुछ वक्त देना चाहता था। मैं अच्छी तरीके से जानता था कि किसी भी लड़की के लिए
अपना घर छोड़ना और एक नई ज़िंदगी में कदम रखना कितना आसान नहीं होता। शायद वह भी इन सभी चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रही थी। थोड़ी देर में वह दोबारा चादर ओढ़कर सो गई थी और मैं भी करवट बदलकर लेट गया था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था। मैं ये जानता था कि पति पत्नी के रिश्ते को मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से ही परवान चढ़ाया जा सकता है। मगर मुझे यह एहसास नहीं था कि ये रिश्ता मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी मांगेगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो रात वाली नाराज सी शालिनी कहीं गायब हो चुकी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। वो अच्छी तरीके से तैयार हुई। इससे पहले कि मैं उसके साथ कुछ करता, वो कमरे से बाहर निकल गई। बाहर मेरे मम्मी पापा का उसने बड़े प्यार से पैर छुआ और उनके पास बैठ गई। उसका ये रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन हो गया था कि वो जल्दी ही हमारे घर में अपनी जगह बना लेगी। मेरे भाई बहन से भी वो बिल्कुल दोस्त की तरह बात कर रही थी। बैठकर उसे देख रहा था। उसके चेहरे की दिलकशी मुझे घायल कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे पकड़कर दोबारा कमरे में ले चलूं। मैं तो उसे ठीक से दुल्हन बने दिख भी नहीं पाया था। धीरे धीरे दिन गुजर गए। अगले दिन हमारे रिसेप्शन की पार्टी थी। रिसेप्शन के वक्त स्टेज पर ही मैंने शालिनी को कान में कह दिया कि आज रात वह मेरे आने से पहले अपने कपड़े चेंज ना करें। मैं दिल भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। शालिनी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। वो अपने मौसेरे भाई से बात करने में इस कदर व्यस्त थी कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं था। उन दोनों की आपस में न जाने क्या बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो मेरे कहने के बावजूद भी अपने कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गई थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैं उसका पति था, लेकिन उसके दिल में मेरी बातों का कोई अहमियत नहीं था और ना ही उसे मेरे जज्बात का एहसास था। मैंने आगे बढ़कर उसके ऊपर का चादर हटाया और कंधे से पकड़कर उसे हिलाया तो वो आंखें खोलकर मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। मैंने नरम लहजे में उससे कहा, शालिनी, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मेरा इंतज़ार करना। तो वो कहने लगी, अरुण, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है और मैं जाग नहीं सकती। मुझे जल्दी सोने की आदत है। और मैंने कहा, अब तुम जाग गई हो तो उठकर बैठ जाओ और कुछ देर तुम मेरे साथ गुजारो। सुबह देर तक सोती रहना, कोई तुम्हें नहीं उठाएगा। उसके हसीन चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया था। वो आंखें मलती हुई उठकर ऐसे बैठी जैसे उसने मुझ पर कोई एहसान किया हो। मेरे लिए अब यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। मैंने गुस्से से उसके गालों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। उसके लिए यह सब एकदम अजीब था। वो घबराकर बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, मैंने कल ही आपसे कह दिया था कि मेरे लिए यह सब कुछ बहुत अजीब है। बेहतर यही होगा कि आप मुझसे दूर रहें। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी नज़दीकियों से उसे क्या परेशानी थी। मैंने आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बराबर में बिठाया। ऐसा करने से वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं घबरा गया था क्योंकि उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी तेज़ हो रही थी कि कमरे के बाहर भी जा सकती थी। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे करीब ना आया करो। मुझे बड़ा अजीब लगता है। किसी का छूना मुझे अच्छा नहीं लगता। शालिनी के इस तरह की बातों ने मुझे चौंका दिया था। मेरी पत्नी शायद किसी मानसिक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये सब मुझे आज ही पता चला था। वो कहने लगी, तो मुझे कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर तो एक आग सी जल रही थी और बर्दाश्त अब ख़त्म होने की थी। मैं 30 साल का एक जवान मर्द था जिसकी अपनी कुछ ज़रूरतें भी थीं।
मैं अपनी पत्नी पर जी भर के मोहब्बत लुटाना चाहता था, लेकिन वो तो मेरे हाथ लगाते ही इस कदर हरकतें करती, इसके आगे मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। घर में अगर मेरे माँ पापा मौजूद नहीं होते तो तो शायद मैं उसके रोने पर नहीं जाता, ज़बरदस्ती अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं था। घर में मेरी जवान बहन और भाई मौजूद थे। मेरी कोई भी गलत हरकत मुझे मेरे ही घर वालों की नज़रों में गिरा सकती थी। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। वो तो दोबारा सुकून की नींद सो चुकी थी, लेकिन मेरी नींद उड़ गई थी, क्योंकि यह एक दो रातों की बात नहीं थी और ये परेशानी ऐसी थी कि मैं यह बात किसी को बता भी नहीं सकता था। और ऐसे हर रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं उसे किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। लेकिन अगले दिन सुबह वो पहले की तरह फ्रेश उठी और नहा धोकर सजने संवरने लगी। मैं बिस्तर पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसे भी अपने वजूद पर मेरी नज़रों की तपिश का एहसास हो गया था। उसने तुरंत अपने सूट का दुपट्टा उठाया और फैलाकर ओढ़ लिया, जैसे मैं उसके लिए कोई गैर हूँ। उसकी ये हरकत मेरे बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन मैं खामोश हो गया। वह पूरी तरह सज संवर कर कमरे से निकल गई थी। मैं अपना दिल महसूस कर रह गया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। शालिनी वह लड़की थी जिससे शादी करने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने अपने माता पिता को मनाया था। शालिनी मेरे पापा की दोस्त की बेटी थी। मैं पहले ही उसके घर जाया करता था और एक ही नज़रों में मुझे उससे प्यार हो गया था, पर शायद मेरा प्यार एक तरफा था। घर में मेरी शादी की बात चलने लगी तो शालिनी का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने नज़र आने लगा और मैंने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था कि मैं जब भी शादी करूँगा तो शालिनी से ही करूँगा। मेरे माँ पापा मेरे इस फैसले से सहमत थे और अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे रिश्ते की बात अपने दोस्त से चलाई। शालिनी के पापा ने भी तुरंत हामी भर दी और कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी की तारीख तय हो गई। 1 महीने मैंने दिन रात शालिनी की सोच में ही गुजारा था और आज वही शालिनी मुझे ऐसे तड़पा रही थी कि मैं यह परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि घर वाले के साथ नाश्ता करने में मगन है। मेरे पापा मुझे देखकर कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तो सुबह सुबह ही उठकर कमरे से निकल आती है, लेकिन तुम्हारी नींद है कि पूरी होती ही नहीं। अब मैं पापा को क्या बताता कि मैं तो पूरी रात जागा हुआ हूँ और शालिनी तो पूरी रात घोड़े बेचकर सोती है। मुझे देखते ही मेरी माँ ने मुझसे कहा, शालिनी को 1-2 दिनों के लिए उसके मायके छोड़ दो। इसके घर वालों का फ़ोन आया था। वह लोग कह रहे थे कि इसकी बुआ फॉरेन में रहती है और शालिनी से मिलकर जाना चाहती है। माँ की बात सुनकर मैं खामोश हो गया और जब मैं कमरे में आया तो देखा शालिनी खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी। मायके जाने की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी कि वो आज बहुत खुश है। मैंने शालिनी के कान पर झुकते हुए कहा कि ये 2 दिन मैं तुम्हारे बगैर कैसे गुजारूंगा। तुम आज ही बुआ से मिलकर वापस आ जाना। वो घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। उसका यही रवैया मेरी जान जलाने लगा था। मैं उसे मायके ले जाने के बजाय डॉक्टर के पास लेकर गया। पहले तो वह हैरान हुई और जब उसे पता चला कि मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ तो उसने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि वो कुछ वक्त में ही खुद ही ठीक हो जाएगी, उसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे लाख समझाने पर भी वो डॉक्टर के पास जाने को राज़ी नहीं हुई। मैंने उसे मायके छोड़ दिया और अगले दिन जब मैं उसे लेने को गया तो वो अपनी मौसी की बेटी के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। न जाने क्या बातें कर रही थी। मुझे देखते ही उसके ज़बान पर ताला लग गया। वह दोनों इस कदर करीब होकर बैठे थे कि मैं उन्हें देखते ही हैरान रह गई। मेरी पत्नी को तो मेरे वजूद से ही घिन आती है, लेकिन इस लड़के के साथ बैठकर इसे कोई घिन महसूस नहीं होती।
मैं शालिनी को लेकर घर वापस आ गया था और दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। शालिनी ना ही अपना इलाज करवाने को तैयार थी और ना ही मेरा हक देने को। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी।